डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों को कंबाइन रूप से पढ़ेंगे। दोनों को कंबाइन रूप से पढ़ने का क्या कारण है, इस प्रकार के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा और किन परिस्थितियों में हम इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर को यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों को काम में लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जब एक से ज्यादा कार्य हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सड़क पार कर रहा था कि मैं फिसल गया, यानी एक सड़क क्रॉस करना और एक फिसलना या गिरना, ये दो कार्य एक समय में हो रहे हैं। मैं बाजार जा रहा था कि मैंने अपने टीचर को देखा, यानी बाजार जाना और टीचर को देखना या मिलना, ये एक समय में दो कार्य हुए। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस को काम में लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें तो ये दो कार्यों में एक कार्य चल रहा होता है और उस एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था सड़क क्रॉस करना और गिरना या फिसलना, तो यहाँ पर सड़क का क्रॉस करना कार्य चल रहा था, उसी बीच में गिरना या फिसलना कार्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था, मैं बाजार जा रहा था कि मैं अपने टीचर को मिला या मैंने टीचर्स को देखा, तो यहाँ पर बाजार का जाना एक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूस कार्य हो रहा था और उसी दौरान उसी बीच में मैंने अध्यापक को देखा या अध्यापक से मिला, देखने का या मिलने का कार्य बीच में हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसी स्थिति हो तो आप पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस को कंबाइन रूप से लिख सकते हैं। तो आइए हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य आप ध्यान रखें, पहला कार्य हो रहा है और उसी बीच में दूसरा कार्य, ये पहला कार्य यानी फर्स्ट एक्शन कंटिन्यू यानी जारी है, उसी समय सेकेंड एक्शन हैपन। क्लियर? एक कार्य जारी है, उसी में दूसरा कार्य हो जाता है, तो उस स्थिति में हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस काम में लेते हैं। फर्स्ट एक्शन में आप पास्ट कंटिन्यूस काम में लेंगे, जबकि सेकेंड एक्शन में आप पास्ट सिंपल काम में लेंगे। क्लियर? दोनों टेंस में आप देखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, मेन जो डिफरेंस है वो हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का रहता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसमें आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। आइए अब हम एक एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मैं बाजार जा रहा था, मैंने अपने अध्यापक को देखा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दो वाक्य है, मैं बाजार जा रहा था और मैंने अध्यापक को देखा। दो वाक्यों को एक शब्द कंजक्शन से जोड़ा जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जबकि,
या जब, और यहां मैं कोमा लगा देता हूं। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अपने अध्यापक को देखा जब मैं बाजार जा रहा था। क्लियर? यानी आप इन वाक्यों को आगे पीछे रखकर कैसे भी बोल सकते हैं। जब मैं बाजार जा रहा था, मैंने अपने अध्यापक को देखा, या मैंने अपने अध्यापक को देखा जब मैं बाजार जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल ध्यान ये रखना है कि इन दो कार्यों को पहचान कर ये देखना है कि एक कार्य कौन सा चल रहा है और दूसरा कार्य बीच में कौन सा हुआ। आप दोनों ही सेंटेंस में देखें तो बाजार जाने का कार्य क्या था? चल रहा था, और अध्यापक को देखने का कार्य बीच में हो गया। तो जो कार्य चल रहा था उसको हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अभी हम इस कंजक्शन को छोड़ देते हैं, ये जब या जबकि को। अभी केवल हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैंने अध्यापक को देखा, आई सा माई टीचर। आई सा माई टीचर। क्लियर? अब यहां आप देखें तो कंजक्शन आपको लगाना है। ऐसी स्थिति में कंजक्शन बीच में आएगा जब व्हेन या हम यूज करते हैं व्हाइल का। व्हेन या व्हाइल यहां पर हम स्टार्टिंग में यूज कर देंगे, जबकि तो यहां रह गई। जब या जबकि, तो यहां पर यूज कर सकते हैं व्हाइल या व्हेन। तो अब अपना सेंटेंस बन गया, व्हाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सा माई टीचर। आई सा माई टीचर व्हेन या व्हाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा दो कार्य हो रहे थे। दोनों कार्यों में एक कार्य कंटिन्यूअस यानी लंबे समय से चल रहा था, और उस कार्य के चलने के दौरान दूसरा कार्य बीच में हुआ। तो जो कार्य कंटिन्यूअस यानी जारी था लंबे समय से, उस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और यदि जो कार्य बीच में हुआ है, छोटा है और खत्म हो गया, यानी मिलने का देखने का कार्य खत्म हो गया, तो उस स्थिति में हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले हम व्हाइल और व्हेन को समझ लें। व्हाइल और व्हेन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड कहलाते हैं। व्हाइल और व्हेन का प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ करते हैं, और व्हेन का प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ के अलावा हम पास्ट सिंपल के साथ भी कर सकते हैं। जबकि व्हाइल का प्रयोग आप ध्यान रखना केवल और केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही होगा। क्लियर? एक वाक्य हम और देखते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो आप देखिए किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है और दरवाजा खटखटाया। तो आप देखें किताब पढ़ने का कार्य
लंबे समय से चल रहा है या दरवाजा खटखटाना? एग्जैक्टली किताब पढ़ने का कार्य लंबे समय से चल रहा है और दरवाजा खटखटाना, नॉक करना, तो ये कार्य हुआ और खत्म हो गया। तो उस स्थिति में हम पढ़ने के कार्य को कंटिन्यूस टेंस में, और जो दरवाजा खटखटाया है, जो कार्य होते ही खत्म हो गया, उस स्थिति में हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जब आया है तो व्हेन का हम प्रयोग, मैंने अभी बताया आपको, व्हेन का प्रयोग चाहे तो आप पास्ट सिंपल के साथ करें या पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ प्रयोग करें। जहां इसका प्रयोग कर सकते हैं आप करें। आई was reading a book when someone knocked at door. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जब को इसके साथ लेके तो व्हेन यहां लगा सकते हैं। जब मैं किताब पढ़ रहा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो अब जब यहां है तो व्हेन या व्हाइल आई वॉज रीडिंग ए बुक समवन नॉक्ड एट डोर। तो व्हाइल केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, और व्हेन का प्रयोग आप सेंटेंस में कहीं पर भी, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ भी कर सकते हैं और सिंपल पास्ट के साथ भी कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मीरा चक्कर काट रही थी कि वो गिर गई, यानी चक्कर काटने के दौरान वो नीचे गिर गई। क्लियर? मीरा गिर गई जब वह चक्कर काट रही थी। चक्कर काटना मतलब गोल गोल घूमना। मीरा fell down while she was spinning. स्पिनिंग का मतलब गोल गोल घूमना, चक्कर निकालना या काटना। तो गोल गोल घूम रही थी या चक्कर काट रही थी, उस समय मीरा गिर गई। तो यहां पर गोल गोल घूमना लंबे समय से कार्य चल रहा होता है, और उसी दौरान गिरना छोटा सा कार्य हो गया। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जब मैं बगीचे में घूम रहा था तो मैंने एक सांप को देखा। While I was walking in the garden, I saw a snake. यानी बगीचे में घूमने का कार्य लंबे समय से हो रहा था और सांप को देखने का कार्य उसी दौरान हुआ। मैं रेडियो सुन रहा था कि मैंने इस खबर को सुना। आई वॉज listening to radio when I heard this news. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप बहुत सारे ऐसे वाक्य बना सकते हैं। एक और हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं इस क्लास से संबंधित। कुछ स्टूडेंट्स चर्चा कर रहे होते हैं कि वी वांट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, वेयर वी गो? देन समबडी सजेस्ट ज्वाइन ऑनलाइन लार्ड क्लास। यस, क्या हो जाएगा? While we were talking about English spoken class, Mahesh advised to
join लाड क्लास। यानी जब हम इंग्लिश स्पोकन क्लास के बारे में बात कर रहे थे तब महेश ने एडवाइस किया कि क्यों नहीं लाड क्लास ज्वाइन करें। तो डिस्कशन के दौरान महेश का ये सुझाव आया। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, देन सब्सक्राइब। You will get more information, more sentence structure, and don't forget to press bell icon so that you get notification of new video. Thank you.